हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 जो वर्तमान एनसीईआरटी में है। इसमें सांख्यिकी पढ़ रहे थे अपने। पहला जो अपना पॉइंट था वो माध्य था, और माध्य के तीनों तरीके हमने कैसे किए जाते हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिया है। जिस विद्यार्थी को माध्य ज्ञात करना नहीं आता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो पहले जरूर देख लें, क्योंकि उसमें माध्य ज्ञात करने के तीनों तरीके बताए गए हैं कि माध्य किस प्रकार, कौन कौन सी विधियां होती है और किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आज हम दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहला प्रश्न हमने तीनों विधियों से कर लिया था, उत्तर जांच की थी, तीनों विधियों से सेम आया था, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया था। आज हम दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। जो सबसे आसान विधि हमने ढूंढी थी वो थी पग विचलन। तो पग विचलन से ही आज जितने प्रश्न करने वाले हैं वो सब पग विचलन विधि से करने वाले हैं। हो सकता है पूरी प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाए, और हो सकता है 2-3 प्रश्न हो, कितने भी हो, लेकिन वो सब आज किससे होंगे, जो संभव हो या जिसमें ना बोला गया हो कि भी इस विधि का प्रयोग करो, वो अपने पग विचलन विधि से ही करेंगे। तो करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 क्या है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी इन्होंने नहीं कहा कि कौन सी विधि आपको काम में लेनी है, इन्होंने कहा है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करो और आप फैक्ट्री के जो मजदूर हैं इनकी दैनिक मजदूरी माध्य निकाल दो। कैसे करेंगे? पहले तो टेबल बना लेते हैं। टेबल बन जाएगी अपनी दैनिक मजदूरी। करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 2 से। नंबर 2, पहला कॉलम हो जाएगा दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी किसमें है? रुपयों में। ये पहला कॉलम हो गया अपना। पहला काम टेबल बनाना है। अगर टेबल बन जाए तो फिर उत्तर है वो आ जाएगा। मेनली इस प्रश्नावली में टेबल बनाना ही इंपॉर्टेंट है। फिर है श्रमिकों की संख्या या बारंबारता। श्रमिकों की संख्या किससे डिनोट करते हैं? बारंबारता, एफ आई से। ये अपना एफ आई हो गया। उसके बाद अपने ज्ञात क्या करते हैं? एक्स आई ज्ञात करते हैं। उसके बाद पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे तो यू आई ज्ञात करना पड़ेगा, और फाइनल क्या हो जाएगा? एफ आई यू आई। क्या होगा? एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई को गुणा कर देंगे। इतने कॉलम बनते हैं। अब अपने जो दिया गया वो लिख लेते हैं और उसके बाद अपना मान निकालेंगे जो चाहिए होगा। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि का? पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और गुणा में क्या होता है? एच। ये फॉर्मूला होता है। यानी हमें एक तो चाहिए, ए का मान एक एफ आई यू आई का चाहिए और एक एफ आई का चाहिए। तो बनाते हैं। पहले टेबल में दिया गया मान लिख लेते हैं। दैनिक मजदूरी पहला अंतराल है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। यही है। और बारंबारता दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। इस सवाल में आपको पता चलेगा कि प्रत्यक्ष विधि क्यों मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले वाले में आपको प्रत्यक्ष विधि एकदम आसान लगी होगी, पग विचलन से भी आसान लगी होगी हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न में आपको पता चलेगा कि पग विचलन विधि है वो आसान है प्रत्यक्ष और कल्पित की अपेक्षा। कैसे? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एक्स आई क्या होता है?
इन दोनों का मध्य बिंदु, तो ज्ञात करते हैं 500 और 520, 1020, 1020 का आधा क्या हो गया 510। जो गैप यहाँ पे है वो इधर जोड़ते जाइए, 530, 550, 570 और 590, ये क्या आ गया एक्स आई। अब यू आई कैसे करते हैं? यू आई करने से पहले अपने क्या करते हैं, पहले मानते हैं, माना कल्पित माध्य क्या है अपना, बीच की संख्या मान लेते हैं। तो माना कल्पित माध्य क्या है, माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर क्या हो जाएगा 550। ये कल्पित माध्य हमने मान लिया। अब अपने जो माना उसके सामने 0, ऊपर -1, -2, 1, 2 और इधर क्या आ जाएगा एफ आई वाई, को गुणा कर दो। 2 का गुणा 12 से 24 और निशान माइनस का, -1 का गुणा 14 से माइनस का 14, 0, 6 और 20, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा इसका माइनस का 24 और 14, माइनस का 38 और प्लस का 26। तो सिग्मा एफ आई यू आई यानी इन सब का जोड़ सिग्मा एफ आई यू आई बराबर हो जाएगा 26 और वो 38 है, तो बचेगा कितना माइनस का 12। कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा। इनको जोड़ तोड़ करने पे 12 बचेगा माइनस का। अब अपने पास सिग्मा एफ आई यू आई आ गया और श्रमिकों की संख्या प्रश्न में दी गई थी, कितने श्रमिकों की, श्रमिकों की संख्या नहीं दी गई ना प्रश्न में, 50 श्रमिक हाँ दिए गए हैं। सिग्मा और जोड़ लो, अगर ना दिया हो तो भी अपने जोड़ के भी याद कर सकते हैं, कितने 50 श्रमिक है, जोड़ के देख लेते हैं। 10 10 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 पूरे आ रहे हैं। अब ये मान रख देते हैं सूत्र में। h का मान कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, गैप कितने का आ रहा है 20 का, h बराबर 20, h बराबर 20। अब सूत्र में मान रखेंगे तो x बार बराबर बन जाएगा अपने पास a यानी 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 12 बटे 50 गुणा h का मान कितना है 20, 0 से 0 माइनस का 12 दुए 550 प्लस माइनस माइनस 12 दुए 24 बटे 5। 24 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 550 माइनस 5 चौके 20 बचे 4 दशमलव 40, 8 पंजे 40, 4.8 बार। 550 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, पूरा 5 घटा दे पहले और उसमें फिर 0.2 जोड़ देते हैं। 5 घटाएंगे 545 और उसमें 0.2 जोड़ेंगे तो 545.2। अतः फैक्ट्री में अतः फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी माध्य 545.2 रुपए है। ये अपना प्रश्न नंबर 2 हो गया। क्या है दैनिक माध्य मजदूरी 545.2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया। अब इसमें अगर प्रत्यक्ष विधि से आप करते तो क्या करना पड़ता आपको, 51 यानी 510 को 12 से गुणा करना पड़ता, इधर 530 को 14 से, 550 को 8 से, 570 को 6 से, 590 को 10 से, तो मुश्किल होता, फिर उनको जोड़ना भी पड़ता। तो ये क्या होता है इसमें फिक्स होता है -1 -2 1 और 2, तो ये लिखो इनका गुणा कर दो। और ये आता क्यों, ये तरीका भी सिखाया है, तो ये विधि आसान होती है। अब कल्पित से करते तो भी क्या आता, 550 इसमें जाएगा तो 540 बचेगा, फिर 12 का 40 से गुणा, ये भी थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन वो इसकी तुलना, ये प्रत्यक्ष की तुलना आसान होता, लेकिन पग विचलन के अगर तुलना करें तो वो मुश्किल होता। सबसे आसान है वो कौन सी है, पग विचलन है।
अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है अपने को? प्रश्न नंबर 3 है, देखते हैं हमने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता अब ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस प्रश्न में? ये मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च है, इसमें आपको माध्य दिया गया है, जेब खर्च है वो कितना है, माध्य जेब खर्च ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता अब ज्ञात कीजिए। ये एफ का मान ज्ञात करना है अपने को। कैसे करेंगे? जब माध्य दिया गया है तो माध्य के सूत्र में एफ की जगह जहाँ भी अपने जोड़ करेंगे वहाँ आप साथ में जोड़ देंगे, एफ आ जाएगा, और माध्य जो अपना उत्तर आता है उसकी जगह 18 रख देंगे, पक्षांतरण करके उत्तर निकाल लेंगे। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या रखते हैं, अपने टेबल बनाते हैं अपने तरीके से। तो माध्य, सबसे पहले दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता किन में? रुपयों में। ये आपको लिखना है टेबल में, बिल्कुल पेपर के अंदर भी ऐसे के ऐसे, दैनिक जेब भत्ता। हर एक चीज को स्पष्ट करना है, तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। उसके बाद है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, यानी ये क्या हो गई? बारंबारता, एफ आई, ये अपना एफ आई हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एक तो एक्स आई ज्ञात करना है, एक्स आई याद करना है, और यू आई, क्योंकि इसमें भी जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े हैं, अपने इससे ही कर लेते हैं, कल्पित से, ये एपक विचलन से ही। और एफ आई यू आई, एफ आई यू आई टेबल बना लेते हैं। पहला है 11 से 13, अंतराल क्या दिया गया? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। ये अपना वर्ग अंतराल दिया गया। थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कर लेते हैं। ये बन गई अपनी टेबल। अब इसमें जो बारंबारता दी गई है, 11 से 13 में 7 है, 13 से 15 में 6, 15 17 9, 17 19 13, और 19 21 की जगह दिया गया अफ, जो हमें ज्ञात करना है, और 21 23 से 5 और 4, एक्स आई, इनका बीच का पॉइंट कितना हो जाएगा? 12, 15 और 13 के बीच 14, 16, 2 2 जोड़ते जाइए, 18, 20, 22 और 24। यू आई, अपने माध्य किसको मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं। तो 0, -1, -2, -3, 1 2 3, एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। -21 कितना होगा? 7 21, -12, -9, 0, और एफ का 1 से एफ, 5 2 10, 4 3 12। अब पहले कर लेते हैं सिग्मा एफ आई, और इधर सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा? 13 और 7, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20 और 6 और 4 10 यानी 30, 30 और 9 39, और 5 34, प्लस एफ कितना हो जाएगा?
34 प्लस एफ, सॉरी 44, 39 और 5 44 होते हैं, 34 नहीं, 44 प्लस एफ, और इधर जोड़ लेते हैं। प्लस का 12 माइनस का 12 खत्म, प्लस का 10 है और माइनस का 9 है, प्लस का बचेगा 1, इधर माइनस का 20 है, और माइनस का 21 है और प्लस का 1 है, कितना बचेगा माइनस का 20। तो सिग्मा अल्फा यू आई कितना आ गया माइनस का 20। अब अपने फॉर्मूले में मान रख देते हैं, एच का मान कितना है 2, ए का मान कितना पा रहा है आपने 18, और सिग्मा अल्फा यू आई कितना है -20, सिग्मा अल्फा है 44 प्लस एफ, मान रख देते हैं। तो पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से एक्स बार बराबर होता है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मान कितना है जो हमने माना था कल्पित माध्य, वो कितना है 18, एक्स बार भी प्रश्न में दिया गया कितना 18, सिग्मा एफ आई यू आई हमने निकाला -20, और एच का मान कितना है, एच का मान है 2, रख देते हैं सूत्र में। एक्स बार का मान 18 बराबर ए का मान 18 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी माइनस का 20 बटे सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ गुणा में 2, यही है। अब इसमें एक एफ हो रहेगा ना, ये एफ -20 है, या 20 माइनस एफ -20 है ये, सॉरी माफी चाहूँगा, ये एफ भूल गया मैं, एफ -20, सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है एफ -20 है, ये एफ भी साथ में था ना प्लस में, प्लस का एफ माइनस का 20, एफ -20। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपने, प्लस का 18 इधर आएगा माइनस में, तो इधर बन जाएगा 0 बराबर एफ -20 बटे 44 प्लस एफ, और गुणा में क्या है 2, ये गुणा वाला इधर आएगा भाग में, और ये भी इधर आएगा भाग वाला गुणा में, तो 0 के साथ चाहे किसी भी संख्या का गुणा करो चाहे भाग करो, बनता क्या है 0, यानी एफ -20 बराबर क्या बन जाएगा, इधर ये भाग में है गुणा में जाएगा, 0 का गुणा होते क्या बन जाती है संख्या, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो 0 बन जाती है, ये गुणा में है भाग में आएगा, किसी भी संख्या का 0 में भाग दो उत्तर क्या आता है 0 आता है, तो एफ -20 बराबर क्या आएगा 0, माइनस का 20 इस साइड जाएगा, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यानी जो लुप्त बारंबारता है वो कितनी आएगी 20 आएगी। अतः लुप्त बारंबारता, बारंबारता एफ 20 होगी। ये अपना उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें टेबल बना के दी गई है, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 77, 80, 83 और 86, और ये नीचे महिलाओं की संख्या दी गई है। तो हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करनी है, यानी माध्य संख्या ज्ञात करनी है, हृदय स्पंदन की भी, जो हार्ट है उनका कितनी गति से धड़कता है। तो बनाते हैं टेबल पहले जो दिया गया है उसकी मदद से। प्रश्न नंबर 4, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या या दर, पहला क्या हो जाएगा हृदय, ये प्रश्न में दिया होता है वही देखना होता है, हृदय स्पंदन की दर, ये लिख लेते हैं इसमें सिंपल, और उसके बाद ये बना लेते हैं इतना, उसके बाद है महिलाओं की संख्या,
ये हो गया महिलाओं की संख्या। एफ आई यानी बारंबारता हुई एफ आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना एक्स आई का, और इसमें विधि का बोला नहीं गया है प्रॉपर, तो अपने कौन सी विधि कहाँ मिलेंगे? पग विचलन, तो यू आई, और लास्ट अपना कॉलम क्या हो जाएगा? एफ आई यू आई। ये चीज जो प्रश्न में दिया गया वो लिख लेते हैं। क्या दी गई है? जो हार्ट रेट है वो पहली है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, और 80 से 83, 83 से 86, 80 से 83, 83 से 86। और बारंबारता क्या दी गई? थोड़ी सी अपने टेबल को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि सुंदर लगे, नोट्स तो अच्छे बनने चाहिए। अब इसमें लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता क्या है? 2 4 3, 2 4 3, 8 7 4 2, 8 7 4 2। ये बारंबारता यानी महिलाओं की संख्या है। एक्स आई निकाल लेते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या आएगा? 65 और 68 के बीच में, 65 और 68 के बीच में 66 छोड़ दो, और इधर 67 छोड़ दो, यानी आएगा क्या? 66.5। कितना आएगा? 66.5। इधर 69.5। जो 3 का गैप है वो जोड़ते जाओ, 71 और एक 72.5, फिर 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। अपने मान लेते हैं माध्य क्या हो जाएगा? 75.5 मान लेते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा? नेक्स्ट 0 -1 -2, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल यहाँ लिख सकते हो आप, फॉर्मूला लिख दिया करो, x - a/h चाहो तो। 0 और 1 2 3, 1 2 3, अब गुणा कर दो इनको। 2 का गुणा -3 से, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 3, 0 7 8 और 6, 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, प्लस का 7 माइनस का 3, बचेगा कितना? प्लस का 4, यानी सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना हो जाएगा? 4। सिग्मा एफ आई कितना है? महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है? महिलाओं की संख्या दी गई है हमें, प्रश्न में दिया गया है तो ठीक है, 30 दिया गया है, यानी सिग्मा एफ आई कितना दिया गया? 30 दिया गया हो तो ठीक है, वरना जोड़ सकते हैं अपने, वो एक उतना ही टाइम लगना है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब सूत्र लगा देते हैं। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से क्या हो जाएगा? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h। a का मान कितना था? माना था हमने 75.5। h का मान कितना है? 3। h का मान कितना है? यहाँ से देख सकते हो आप, 65 और 3 68। रख देते हैं सूत्र में, x बार बराबर a का मान 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 4 बटे 30 गुणा 3 से कट जाएगा 10 बार, यानी 75.5 प्लस 10 में 4 का भाग देंगे, सॉरी 4 में 10 का भाग देंगे 0.4, और इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 75.9। कितना बन जाएगा? 75.9, यानी जो माध्य है महिलाओं की वस्तु वो कितनी आ रही है? 75.9। अतः हृदय स्पंदन की दर है वो
अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आ रही है? अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की माध्य दर या माध्य संख्या 75.9 प्रति मिनट है। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे वाले प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ट्राई करना, करके अगर बनते हैं तो, बाकी आपने तो करना ही है। कोशिश करना, इसी प्रकार से होते हैं सारे प्रश्न। ये प्रश्नावली एकदम आसान है। जिस तरीके से इसमें टेबल बना रहे हैं वैसे आप टेबल बनाते जाना। एक प्रश्न में दिक्कत आएगी आप लोगों को, हो सकता है 5वें में ही आ जाए, तो उसमें क्या करना, आपको अंतराल सतत बना लेना, या फिर जो गैप है यानी एच का जो मान निकाल रहे हो ना, वो यहाँ से निकालना एक्स आई से, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। या तो मान एच का जो निकालो वो इससे निकाल लेना, या फिर अंतराल को सतत बना लेना। अंतराल सतत कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ 65 है और यहाँ 68 है, तो यहाँ पे 68 से स्टार्ट हो गया तब तो ठीक है, और अगर यहाँ पे 68 से स्टार्ट ना होता, यहाँ 69 दे दिया होता, तो अंतराल को सेम कैसे करते, इसको आधा कम कर देते और इसको आधा बढ़ा देते, तो ये कितना हो जाता 67.5, और ये हो जाता, सॉरी ये हो जाता, इसको आधा कम करते इसको आधा बढ़ाते, तो ये हो जाता 68.5, और ये भी 68.5, दोनों इक्वल हो जाते, तो ये हो जाता 64.5 से 68.5, ये 68.5 से 71.5, फिर ये अंतराल भी सेम आ जाता है और एकदम सही हो जाता है इसमें। तो आगे 5वें प्रश्न में आप या तो ये कर लेना, या फिर जो एच का मान निकाल रहे हो इससे निकाल लेना, कोशिश करना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल करेंगे उस प्रश्न को। आगे वाले जितने प्रश्न बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।